हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो ऐसे आसान है, लेकिन अचानक में मिल जाए आपको तो सदमा दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको दिया है। आपको वैल्यू ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और एक्स जेड का। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स के बदले में एक फॉर्मूला यूज होता है। देखिए बताते हैं। बराबर होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होता है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। चलिए, ये जो दिया है वैल्यू आपको, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर माइनस 2xy 2yz और 2 जेड एक्स। इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से 1x लिया जाए और फिर यहाँ से एक y लिया जाए और फिर ये 2xy। तो इसको देखा जाए तो ये बेसिकली बनेगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर चलिए यहाँ से एक y ले लिया जाए और यहाँ से फिर एक z लिया जाए और ये 2yz ले लिया जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से एक z ले लिया जाए और यहाँ से एक x ले लिया जाए और ये 2zx ले लिया जाए। तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, याद पहले रहता तो बहुत आसान हो जाता, नहीं तो एक ये वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। चलिए, तो अब 2015 में से 14 गया था, कितना होगा 1 का होल स्क्वायर, फिर 14 में से 13 गया 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 13 में से गया 15 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 1/2 और ये हो जाएगा 4 5 6, कैंसिल आउट हो गया था। आंसर कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ए का वैल्यू है √5 + 1 बटे √5 - 1, बी का वैल्यू है √5 - 1 बाई √5 + 1। तो आपको वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये जो वैल्यू निकालना है इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। तो ये समझ में आएगा कि यहाँ यदि हम a + b जोड़ देते हैं और फिर a - b घटा लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर सेट हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे a - b घटा लेते हैं फिर a + b जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा होगा ये a + b का होल स्क्वायर माइनस ab और नीचे हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस का ab। ठीक है, चलिए अब ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमें बेसिकली किसका वैल्यू निकालना होगा a + b का a - b का और a × b का। चलिए a + b निकालेंगे तो √5 + 1 √5 - 1 में जोड़ेंगे √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, तो लघुत्तम हो जाएगा आपका कितना √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर, √5 + 1 का होल स्क्वायर और इसे कैंसिल आउट हुआ तो √5 - 1 का होल स्क्वायर। यानी कि देखा जाए, देखिए तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम जब लिखेंगे तो इसमें जो 2ab होगा वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा 2a² बचेगा और 2b² बचेगा। और नीचे देखा जाए तो a + b a - b मतलब 5 में से गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 हुआ, 2 से 6 जाएगा तो 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह a - b का वैल्यू देखेंगे, a - b का वैल्यू देखेंगे तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सेम केस में यहाँ नीचे क्या बचेगा 4 बचेगा और ऊपर देखें तो ये होगा आपका √5 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का होगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। इस केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 और 2 √5। ठीक है, और यहाँ देखें तो माइनस का 5 होगा फिर माइनस का 1 होगा और प्लस का होगा 2 √5 बाई 4। ठीक है, तो ये 5 1 6 से 6 चला गया और 4 2 2 4 √5 में 4 से भाग लग जाएगा तो √5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ए बी का वैल्यू, तो ए बी क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब चलिए वैल्यू हम भरते हैं।
यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है 1 है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर फिर प्लस 1, तो 3 3 का 9, 9 में से 1 गया 8 और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि आंसर होगा 4/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये वैल्यू दिया है आपको और फिर ए क्यू बी क्यू आपको निकालना है। देखिए, हम यदि एलसीएम लेते हैं ए बी का, ठीक है, तो ये बी से बी गया ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो गया, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए क्यू बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए प्लस बी यहीं रहेगा। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले में हम क्या यूज़ करेंगे, ए बी में से ये ए बी चला गया, तो ये क्या हो गया ओवरऑल, ये 0 हुआ, तो 0 में एच से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी बराबर कितना दिया है 1 दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखने में तो सवाल बहुत ही उटपटांग लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है। पहले से रिवीजन नहीं किए होंगे तो आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। देखिए क्या करते हैं, ए 1 माइनस ए प्लस 1 कर दिए, फिर बी 1 माइनस बी प्लस 1 कर दिए, फिर सी 1 माइनस सी प्लस 1 कर दिए, और इधर 1 के साथ कितना ऐड होगा 3, जब इधर जुड़ा तो 3 इधर भी जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक को देखते हैं, यदि हम निकालने चले ए 1 बाई ए प्लस 1, इसको जोड़ते हैं हम तो देखेंगे कि एलसीएम 1 माइनस ए हो रहा है ना, तो ए प्लस ये 1 से इतना बार में, तो ए यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल कितना बचा, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस ए। सिमिलरली इसके बदले लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस बी, और यहाँ भी उसी तरह होगा 1 बाई 1 माइनस सी, बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब 30 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद आपको मजा आएगा, समझने के बाद में अच्छा लगेगा। चलिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है वाई जेड के बराबर है, वाई स्क्वायर कितना है जेड एक्स के बराबर है, और जेड स्क्वायर जो है एक्स वाई के बराबर है, तो हमें 1 बाई एक्स प्लस वाई इतना और इतना इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 बाई एक्स प्लस 1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर दिया है वाई प्लस जेड। यदि हम दोनों बगल एक्स एक्स ले लेते हैं तो यहाँ एक्स वाई और जेड हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स प्लस 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई एक्स। ठीक है, तो इसको यदि हम उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। इसको ऐसे विचार करेंगे दोनों तरफ वाई जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 1 बाई वाई प्लस 1 बराबर आएगा वाई बाई एक्स वाई जेड। और सिमिलरली यदि जेड में देखें तो 1 बाई जेड प्लस 1 बराबर आएगा कितना जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब चलिए तीनों को जोड़ते हैं, ये पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर जेड वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एलसीएम भी तीनों का सेम है तो वही एलसीएम रह जाएगा, और ऊपर भी हमें क्या मिलेगा तीनों को जोड़ते हैं तो सेम मिलेगा, तो ये एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स का वैल्यू आपको दिया है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो हमें रूट एक्स 1 बाई माइनस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाएं। स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के रूप में सेट करना होगा। तो 2ab हम कैसे सेट करते हैं, पूरा गेम यहीं पे है। तो चलिए 2 तो हो गया, ए की जगह पे रूट 2 दिख रहा है, अभी की जगह क्या रखेंगे वैल्यू सेम रहा है तो 1 हो जाएगा। चलिए मिल गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यदि हम रूट एक्स निकालना चाहें तो ये स्क्वायर बच जाएगा, मतलब कि रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। अब चलिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, और यहाँ बीच में यदि माइनस आ जाएगा
तो ये माइनस का रूट 2 प्लस 1, ठीक है। रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 6 है। एक्स माइनस 1 का क्यू, वाई माइनस 2 का क्यू और जेड माइनस 3 का क्यू बराबर क्या होगा। तो चलिए यहाँ और यहाँ दोनों पे विचार करने पर प्राप्त होता है कि ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला केस है। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो 6 इधर जाएगा, तो 6 यदि इधर गया तो x के साथ 1 सेट हो गया और y के साथ 2 सेट हो गया और z के साथ 3 सेट हो गया। तो देखिए यहाँ बन गया ये केस कि जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है। चलिए, तो यहाँ पे इस हिसाब से इसका क्यू और इसका क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी और सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि 4x माइनस 3/x, 4y माइनस 3/y, 4z माइनस 3/z का वैल्यू 0 है। तो हमको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, इसको बाई पार्ट कर दिए तो 4x/4 हो जाएगा, 4x/x होगा 4 नहीं, और यहाँ हो जाएगा 3/x। इसको बाई पार्ट करेंगे तो 4y/y फिर 3/y और फिर यहाँ 4z/z माइनस 3/z बराबर 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो जाएगा ये। तो ये 4 4 4 3 12 और ये तीनों को इधर ला के 3 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 1/x 1/y और 1/z। ठीक है, तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में। तो एक्स वाई जेड के वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू 333 दिया है और जेड का वैल्यू 334 दिया है। तो आपको निकालना है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका देखिए इसका वैल्यू निकालना। चलिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x y z बराबर हाफ ABC। तो हाफ ABC मतलब कि ABC वही एक्स वाई जेड, तो 333, y भी 333 और जेड की वैल्यू 334 है। ठीक है, और फिर एक्स माइनस वाई करें तो 333 में से 333 गया तो 0 का होल स्क्वायर, और फिर y माइनस जेड 333 में से 34 गया तो -1 का होल स्क्वायर, और 334 में से फिर 333 गया तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से ये 2 चला गया, इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 300 300 600 और 900 और 33 6600 मतलब 1000 हो गया। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यदि x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इतना है, y इंटू इतना का वैल्यू इतना है और जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू 50 है, तो हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम इसमें चाहेंगे कि डिनोमिनेटर को सभी जगह पे क्या इक्वल रखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा 20/x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ही y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ही यहाँ z निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50/x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या मिलेगा हमको, यहाँ नीचे हो गया x वाई जेड एलसीएम 20 30 50 50 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि ये रिवीजन बैच है इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो 2 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू 10 है, तो दुगुना करेंगे तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर रियल नंबर ए बी सी इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। ऐसा केस कब बनता है, आप लोग पढ़ेंगे तो याद ही होगा। ऐसा केस तब बनता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो तब। ठीक है, तो चलिए सब जब बराबर है तो ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू निकालना है, ए प्लस सी बाई बी। चलिए, तो ए भी बी के बराबर होगा, सी भी बी के बराबर है, अभी भी तो पहले ही है, तो 2b बाई बी हो गया, आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। x माइनस 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 दिया है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए x से दोनों को भाग देंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको थोड़ा हम बाइफर्केशन कर लें, मतलब बाई 5 कर लें तो क्या बचेगा, अलग अलग भाग दें तो x के पावर 6 में x के पावर 3 से भाग दें तो x के पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, 4 में 3 से दे तो केवल x बचेगा, ऊपर 2 है नीचे 3 है तो क्या बचेगा 1/x बचेगा, और ऊपर 1 है नीचे 3 है तो x³ बचेगा। ठीक है, यानी कि हमको निकालना है x³ 1/x³ का वैल्यू, ये तो हमें 3 पता है।
तो जब क्यू निकालते हैं तो इसका शॉर्टकट आपको पता है क्या होता है, जो नंबर दिया रहता है उसका क्यू मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई वो नंबर, यानी कि 27 में से 9 गया कितना हो जाएगा 18। तो चलिए इसका वैल्यू आ गया 18 ये दोनों का, ये दोनों का वैल्यू कितना है 3 है, तो ओवरऑल कितना हो गया 21 हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो x बराबर 2 माइनस 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3 दिया है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए समझने का प्रयास करते हैं, 2 को इधर लाते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, इस प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो 2 के पावर 2/3 फिर 2 के पावर 1/3 और दोनों तरफ क्यूब ले लिए, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये क्यूब, बी क्यूब करेंगे तो 2 4 9 8 हो जाएगा, और 3ab, तो 3 a की जगह x और b की जगह पे 2। ठीक है, इंटू a माइनस बी। अब ऐसे ही 2 के पावर 2/3 है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 के पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस 3ab करें तो a की जगह पे 2/3 और b की जगह पे 2 के पावर 1/3 और फिर a माइनस बी, क्योंकि सॉरी यहाँ पे बीच में क्या माइनस है, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको x माइनस 2 दिया हुआ था, तो यहाँ x माइनस 2 करते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर बना x क्यूब 8, ये 6x में x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 6x में माइनस 2 से था यहाँ 12x, और यहाँ देखें तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और यहाँ 3 2 के पावर 2/3 और 1/3 3/3 यानी कि यहाँ 2 मिला, तो 3 मिला के यहाँ 6 हुआ, 6 में x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 12। ठीक है, इसको इधर ले चले तो एक्स क्यूब, फिर ये 6x स्क्वायर है तो ये 6x स्क्वायर हो गया, और फिर 12x यहाँ प्लस का, ये भी जाएगा तो उधर प्लस का हो जाएगा, 18x हो गया, बराबर कितना मिला हमको 12 14 14 8 22 मिला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में प्लस 18 भी है, तो हम दोनों बदल क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे, इधर भी 18 कर दिए और इधर भी 18 कर दिए, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है कि x प्लस वाई का वैल्यू 7 है, तो इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यू कर लेंगे, तो एक्स क्यू हो जाएगा, इधर भी क्यू कर लिए और इधर भी क्यू कर लिए, एक्स क्यू वाई क्यू 3ab लिखिएगा, फिर x प्लस वाई लिखिएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू शुरू में ही 7 दिया था, बराबर कितना हो जाएगा 343, यानी कि एक्स क्यू वाई क्यू और ये 3 साथ 21 एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 343। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 343। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ मैथ और रीजनिंग और कभी कभी जीके को टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।